ये कहानी है एक बूढ़े कारपेंटर की, जो अपने काम के लिए बहुत जाना जाता था। उसके बनाए हुए एक एक चीज़ लोगों को मोह कर देता था, इसलिए वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहीं दूर से उसके बनाए हुए लकड़ी का घर देखने आते थे। पर अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो अपने बाकी का जीवन आराम से गुजारना चाहता था। इसलिए वो अपने ठेकेदार साहब के पास जाता है और वो कहता है, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी समय आराम से पूजा पाठ करके बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दीजिए। अब ठेकेदार जो था वो भी बहुत अच्छा आदमी था और वो उस बूढ़े कारपेंटर को बहुत मानता था। उसने उसके जाने का खबर सुन के उसे दुख तो हुआ, पर वो उस बूढ़े कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने उससे कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरा कर पाएगा, पर आप जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप जाने से पहले मेरे एक आखिरी काम कर दीजिए। उसके बाद वो बूढ़ा कारपेंटर पूछता है, तो आप कौन सी काम? ठेकेदार कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर बनवा दीजिए, और ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम होगा। और ऐसे कहकर जो भी घर बनाने के लिए ज़रूरत की सामान होती है उसके पैसे वो बूढ़े कारपेंटर को दे देता है। अब कारपेंटर ज़ोर तोर से अपना काम शुरू कर दिया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर उसे पता था कि ये उसका आखिरी काम है, इसलिए वो थोड़ा ढीला पड़ गया। जो पहले वो बनाता था, जिस जोश से वो घर बनाता था, वो जोश उसके पास नहीं था। वो काम करने में पूरा ढीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये उसका आखिरी काम है। तो वो किसी तरह एक काम को निपटाना चाहता था। अब वो काम चलाऊ तरीके से जैसे तैसे करके घर बनवा दिया। घर एक हफ्ते के अंदर बन गया। अब वो ठेकेदार के पास पहुंचा और बोला, मैंने घर तैयार कर लिया, अब तो मैं काम छोड़ ही सकता हूँ। कृपा करके मुझे काम छोड़ने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद वो ठेकेदार बोलता है, हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाल से रहिए। अब ये बातें सुनकर बूढ़ा कारपेंटर चौंक जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अब वो मन ही मन सोचता है, कहाँ मैंने दूसरे के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर की इतने घटिया तरीके से बना बैठा। अब वो पूरा और भी निराश और हताश होकर सोचता है, काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा कौन सा काम हमें किस तरह लाभ दे सकता है ये हमें भी नहीं पता। इसलिए हम जो भी काम करेंगे सारे काम को अपना बेस्ट दे के करना चाहिए। हम अपने सारे काम को पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए, चाहे वो हमारे आखिरी काम क्यों ना हो। धन्यवाद।